अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने हमद के पहले 3 शेर पढ़े थे। आज हम इसका चौथा शेर जो है वो पढ़ेंगे। तो चौथा शेर जो है वो क्या है? ये सर्दो गरम खुश्को तर उजाला और तारीकी नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारीकी। तो सर्दो गरम यानी सर्दी और गर्मी, खुश्को तर खुशक किया हुआ और तर से मुराद गीला भीगा हुआ, उजाला रोशनी और तारीकी अंधेरा, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारीकी। उसी से मुराद अल्लाह ताला की ज़ाते अक़दस है। इस शेर में शायर हफीज़ जलंधरी अल्लाह ताला की तारीफ़ बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करते हैं कि सर्द और गर्म खुश्क और गीली अशिया का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। रोशनी और अंधेरे को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। सर्द गर्म खुश्क गीली अशिया, रोशनी और अंधेरे में अल्लाह ताला ही की शान की झलक दिखाई देती है। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ को पैदा किया और हर एक चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत की, अल्लाह ताला की शान की मुँह बोलता सबूत है। इस पूरी कायनात की जिस चीज़ को भी देखो उसमें उसी के खालिक की शान नज़र आती है। निज़ाम शमसी को ही देख लें। निज़ाम शमसी का अहम तरीन सियारा कौन सा है? सूरज। तो ये सूरज इंसानी ज़िंदगी के लिए जो है वो बहुत अहम है। ये इंसान के लिए उजाला देता है। तो इंसानी आँख जो है अल्लाह ताला ने उसको देखने की सलाहियत दी है। तो इंसानी आँख भी किस वक्त देख सकती है? वो भी दिन के उजाले में देख सकती है। और जब सूरज जो है वो गुरूब हो जाता है, रात का वक़्त जो है वो तारी हो जाता है, तो उस वक़्त जो है आसमान के किसी भी चीज़ को जो है वो नहीं देख सकती। इंसानी आँख जो है वो किसी भी चीज़ को नहीं देख सकती। सूरज जो है, सूरज की रोशनी के बगैर दरख्तों में खुराक साजी का अमल नामुमकिन होता है। सूरज ना होता तो कारोबारी ज़िंदगी का नामुमकिन होते। सूरज ही की वजह से सर्दी और गर्मी होती है, मौसमों की तब्दीली भी होती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए अपने एहसानात जो हैं वो गिनवाते हुए फरमाया कि मैंने तुम्हारे कामकाज के लिए दिन और रात के लिए आराम के लिए रात बनाई है। अगर रात ना आती और तारीकी ना होती तो इंसान हर वक्त काम में मसरूफ़ रहता, उसे नींद और आराम के लिए वक्त ना होता। और जब नींद मुकम्मल ना हो तो इंसान की सेहत जो है वो डिस्टर्ब होती है, वो इंसान की सेहत जो है वो ठीक नहीं रहती। सेहत ना ठीक रहने से इंसान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को पुरसुकून बनाने के लिए जो है वो दिन के वक़्त अल्लाह ताला ने रोशनी दी ताकि वो काम करें, और रात के वक़्त जो है वो अंधेरा किया ताकि वो रात के वक़्त जो है वो आराम कर सकें, सुकून की नींद जो है वो सो सकें। तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो है वो हर तरह का मौसम जो है, सर्द भी, गर्म भी, खुश्क भी और गीली अशिया भी जो है वो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई ताकि इंसानों को अल्लाह ताला की ज़ाहिर होने का जो है वो कोई खदशा ना रहे। रोशनी और अंधेरा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत और इसकी शान का मुज़हर हैं। आगे शेर नंबर 5 है, वही है कायनात और इसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात और जमादात और हैवानात का खालिक। वही है कायनात और इसकी मखलूक़ात का खालिक, यानी अल्लाह ताला ही की ज़ात। कायनात किसे कहते हैं? कायनात से मुराद सितारे और सियारे मिलकर जो हैं वो वजूद में आए और वो कायनात कहलाते हैं। और इसकी मखलूक़ात का यानी जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं, तख्लीक की हैं, उन सब का जो मालिक है वो अल्लाह ताला ही की ज़ात है। नबातात व जमादात, नबातात किसे कहते हैं? नबातात जो हैं वो सब्ज़े बूटी को कहते हैं, सब्ज़ी को कहते हैं, सब्ज़ी और तरकारी को कहते हैं। जमादात के बेजान चीज़ें जैसे दहात हैं, पत्थर हैं, चट्टानें हैं, उनको कहा जाता है। हैवानात किसे कहा जाता है? हर जानदार चीज़ें, मवेशी चौपाए जो हैं उनको कहा जाता है। तो अल्लाह ताला के यहाँ पर हफीज़ जलंधरी जो हैं वो अल्लाह ताला के खलाक़ अज़ीम बयान करते हैं। इसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया, उसी ने उस कायनात की तमाम मखलूक़ को पैदा फरमाया, उसी ने सब्ज़ा, जड़ी बूटियाँ, सब्ज़ियाँ और दरख्तों को पैदा फरमाया। वही तमाम बेजान चीज़ों, पत्थरों, पहाड़ों, दहातों को पैदा करने वाला है। वही मवेशियों, चौपायों को पैदा करने वाला है। तो अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने हर एक चीज़ को जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ जो है वो बनाया है, पैदा किया है। उसी ने निज़ाम शमसी, सियारों को पैदा फरमाया। निज़ाम शमसी में 9 सियारे हैं शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा सियारा सूरज है। ठीक है, आगे दूसरे इसके सियारे हैं। हर एक सियारा जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपना अपना काम जो है वो सारे अंजाम दे रहा है। अल्लाह ताला ने
वही अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम संभाला हुआ है और उसने हर चीज़ को पैदा किया। वही है जिसने फ़रिश्तों को भी पैदा किया, हूरों को भी, इंसानों को भी, जिन्नों को भी, चरिंदों को भी, परिंदों को भी पैदा किया। उसने इंसानों के लिए दरिया बनाए, नदियाँ बनाई, सब्ज़े उगाए, जड़ी बूटियाँ उगाई, फलदार पौधे बनाए, दरख्त उगाए, और वो इन सब चीज़ों का खालिक व मालिक जो है वो कौन है? अल्लाह ताला ही की ज़ात है। वो मवेशियों और चौपाइयों को पैदा करने वाला है। अलमुख्तसर ये कि इस कायनात और इसके अंदर मौजूद तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह ही की ज़ात है, और वो जानदार हो या बेजान चीज़ हो, सबका खालिक व मालिक जो है वो अल्लाह ताला ही है। आगे शेर नंबर 6 है, वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। जी, तो वही खालिक है, वही अल्लाह है दिल का, हमारे दिलों का, दिल के नेक इरादों का, यानी हमारे दिलों के अंदर जो हमारे इरादे हैं उनका मालिक भी अल्लाह ताला ही है। वही मालिक हमारा है और हमारे बाप दादों का, यानी हमारे आबा व अजदाद का। तो शायर हफीज़ जलंधरी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को पैदा फरमाया और उसके मुख्तलिफ़ अज़ा जो हैं उसको नवाजे। इसमें बहुत सारे अज़ा जो हैं, यानी आँख है, मुँह है, होंठ है, गर्दन है, दिमाग है, कान है, उंगलियाँ हैं, फेफड़े हैं, जिगर है, दिल है। तो ये हर एक चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाई। हर एक इंसान का हर एक अज़ू जो है वो बहुत अहम होता है, लेकिन उन अहम में भी कुछ ज़्यादा अहम होते हैं। जैसे इंसान के दिल को जो है वो मरकज़ी हैसियत हासिल है तमाम अज़ू पर। दिल तमाम अज़ा का बादशाह कहलाता है, इंसान की ज़िंदगी की गाड़ी का ड्राइवर होता है। अच्छा, दिल में ही ख़यालात पैदा होते हैं, इरादे बनते हैं, ठीक है। फिर इन दिल जो है वो तमाम अज़ू को उनके मुताबिक जो है वो हुक्म देता है कि इनकी तकमील करो, इनको मुकम्मल करो, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह ताला जो हैं वो हमारे दिल को पैदा करने वाले हैं, और हमारे दिलों में जितने भी नेक इरादे पैदा होते हैं वो उन सब का मालिक व खालिक जो है वो अल्लाह ताला ही की ज़ात है। अल्लाह ताला तमाम नेक इरादों का मालिक अल्लाह ताला है। इंसान के दिल में अब दो तरह के ख़यालात पैदा होते हैं, नेक भी और बुरे भी। अब नेक ख़यालात का मालिक व खालिक जो है वो अल्लाह ताला है, और इंसान को बहकाने वाला जो है वो शैतान है। अल्लाह शायर लिखता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इंसान पैदा हुए फ़ौत होते चले आ रहे, इंसान को पैदा करने और मारने वाला अल्लाह ही है। वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है, हर चीज़ उसी के कब्ज़े कुदरत में है। इंसान मखलूक और अल्लाह खालिक है, इंसान ममलूक है और अल्लाह मालिक है। अल्लाह ताला इंसान का खालिक है और मालिक है। इसलिए शायर लिखता है कि अल्लाह ताला हमारा और हमारे आबा व अजदाद का खालिक और मालिक है, क्योंकि तख्लीक होने वाली हर चीज़ अपने खालिक की मलकियत होती है। इसलिए हम और हमारे आबा व अजदाद अपने खालिक अल्लाह ताला की मलकियत है, वो हम सब का मालिक है। ये 3 इशार हमने आज पढ़े, और आज हम थोड़ा सा लेसन जो है वो मज़ीद पढ़ेंगे। ऐड करते हैं आज तफ़हीम इबारत को साथ। तफ़हीम इबारत आपने 9th में नहीं पढ़ी हुई, तो इससे पहले तफ़हीम इबारत होती क्या है। तो आपने ये ऊपर इसका इंट्रो भी लिखा हुआ है, आपने कोई कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, ठीक है, और उस कहानी को या किस्से को जो है वो बयान करना, आपने एक वाक़या पढ़ा या सुना, ठीक है, उसको उसकी तरतीब और बात की हकीकत को भी समझा। आप अपनी समझ और काबिलियत के मुताबिक अपनी ज़बान दानी और अल्फाज की याददाश्त से काम लेकर वही बात अपने लफ्ज़ों में अदा कर रहे हैं, इसको फ़हम इबारत कहते हैं। यानी एक बात को आपने पढ़ना है, उसको सुनना है और उसको समझना है, और फिर अपने अंदाज़ के साथ अपने लफ्ज़ों में जो है वो उसको आपने बयान करना है। ये होती है फ़हम इबारत। लिखी हुई इबारतों को मज़मून या कहानी हो या कहानी, अफसाना हो या इल्मी मुकालमा, इसी नज़र से पढ़ना चाहिए कि इसे समझेंगे और इस मतलब को अपनी लफ्ज़ों में बयान समझाएंगे। इस अमल से जहानत बढ़ती है और लिखना आता है। दूसरे की बात समझकर अच्छे तरीके पर समझना काबिलियत की काम है। आपको ये मशक़ करना चाहिए ताकि इल्मी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो और अदब समझने की खुदादाद सलाहियत बढ़ती हो। अच्छा जी, आगे हम पहली इसकी तफ़हीम इबारत पढ़ते हैं। वो क्या है? पंजाब की हद इन दिनों में गज़नी तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जयपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए तो इसने गज़नी पर एक भारी फ़ौज पर से चढ़ाई की। चनाचा दफ्तन मलगान पर जाकर डेरे डाल दिए और पेशावर से काबुल तक लश्कर फैला दिया। इधर से सुबकतगीन भी निकला। चनाचा दोनों फ़ौजें आमने सामने पड़ी थीं और एक दूसरे की पेशदस्ती की मुंतज़िर थीं।
मुंतज़िर थी यानी इंतज़ार कर रही थी। दफ्तन आसमान से गोले पड़ने लगे यानी बेमौसम बर्फ़बारी गिरनी शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, इन्हें खबर भी ना हुई। हिंदुस्तानी बेचारे अपने लहाफ और रज़ाइयाँ ढूंढने लगे, मगर वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ। सैकड़ों अकड़ कर मर गए, हज़ारों के हाथ पाँव रह गए, जो बचे इनके ओसान जाते रहे। ओसान से मुराद यानी इसके ओसान यानी सांसें इनकी जाती रहीं। अच्छा, आगे अब इन क्वेश्चंस को आपने गौर से, आपने ये पैरा पढ़ा, इसको आपने 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसको समझना है, फिर आपने इसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं और इनके इसी पैरे में से आपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। सबसे पहला सवाल है, पंजाब की हदूद गज़नी तक फैली हुई थी किस ज़माने में। तो ये आपने पहली लाइन में पढ़ा कि किस ज़माने की बात है। ये राजा जयपाल के ज़माने के दौरे हुकूमत में पंजाब की हदूद गज़नी तक फैली हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन है, जयपाल कौन था और सुबकतगीन के बारे में आप क्या जानते हैं। जयपाल कौन था? जयपाल पंजाब का हुक्मरान था। जयपाल कौन था? पंजाब का हुक्मरान। वो एक हिंदू राजा था। सुबकतगीन गज़नी का एक मुसलमान हुक्मरान था जो अलबकतगीन के बाद गज़नी का हुक्मरान बना था और ये मशहूर मुसलमान हुक्मरान महमूद गज़नवी का वालिद था। अब तीसरा सवाल है, वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, कौन बर्फ़ में रहने के आदी थे। वो लोग तो बर्फ़ के आदी थे, यानी कौन से लोग? गज़नी के लोग बर्फ़ के कीड़े थे। मुराद ये है कि गज़नी के लोग बर्फ़ में रहने के आदी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था। अब इसका आंसर आपने ये पढ़ा है तो देखें एंड से, हिंदुस्तानी बेचारे बर्फ़बारी के आदी ना थे। बर्फ़बारी देखकर वो अपने लहाफ और रज़ाइयाँ ढूंढने लगे, लेकिन ऐसी बर्फ़बारी और ठंडी रज़ाइयाँ सर्दी से बचाव नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही थी। वहाँ के लोग तो बर्फ़बारी में चमड़े की चादरें ओढ़ते थे, इसलिए हिंदुस्तानियों का जो है वो लहाफ और रज़ाइयों के साथ जो है वो गुजारा नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयपाल और सुबकतगीन में जंग क्यों ना हुई। तो अब इन दोनों की आपस में जंग क्यों नहीं हुई थी? बर्फ़बारी की वजह से। बेमौसम बर्फ़बारी की आसमानी आफत से हिंदुस्तानी फ़ौज सख्त मुश्किलात का शिकार हो गई। सैकड़ों अकड़ कर मर गए, हज़ारों के हाथ पाँव काम करना छोड़ गए, जो बचे इनके हवास ख़त्म हो गए, इसलिए इन्होंने अब आपस पलटने में आफियत समझी, इसलिए जयपाल और सुबकतगीन के दरमियान जंग ना हुई। तो ये आपने तफ़हीम इबारत है, इसके क्वेश्चंस आपने जो हैं वो लिख के, तो आंसर्स भी इनके लिख के तो मुझे जो है वो होमवर्क सेंड करना है।